हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का आज 21 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या ये सारे क्वेश्चन आपसे बन पाता है या नहीं, यानी ठीक है। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो देख सकते हैं कि किस तरह से यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। पिछले एपिसोड अगर देखेंगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं, मॉडर्न क्या कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसी तरह अभी इकोनॉमिक्स का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन के बाद पॉलिटी का देखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखेंगे, साइंस एंड टेक का देखेंगे, ठीक है। उसी तरह 2024 के एग्जाम तक सीसेट एग्जाम को जो जिसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, ठीक है, जिसमें मैथ से हो गया, रीजनिंग से हो गया, कंप्रीहेंशन से हो गया, इन सब के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के बीच लेके आएंगे और यूपीएससी के और पीसीएस एग्जाम के पीवाईक्यू के भी इस चैनल पे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से है। तो निम्न का अध्ययन कीजिए कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न का अध्ययन कीजिए, जिसमें दिया गया है, फर्स्ट में दिया गया है मौद्रिक नीति और सेकंड में दिया गया है राजकोषीय नीति। कह रहा है कि उपर्युक्त में से बजट संबंधी कौन सी नीति है, ठीक है। तो कह रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है न तो एक न ही दो, ठीक है। तो आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ राजकोषीय नीति में जो है बजट संबंधी है, मतलब जो राजकोषीय नीति है बजट में संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी कह रहा है कि निम्न का अध्ययन कीजिए, जिसमें दिया गया है फर्स्ट में सीमा शुल्क, सेकेंड में लाभांश और थर्ड में दिया गया है ब्याज। कह रहा है कि उपर्युक्त में से किन्हें गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू में सम्मिलित किया जाता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में अगर जाने होंगे तो इनमें से कौन है, जैसे कि क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू में है, जैसे फीस हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद फाइन हो गया, उसके बाद प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स हो गया, ठीक है। तो ये सब आता है क्या, गैर कर राजस्व में। तो इसमें से कौन सा है, तो आप अगर पढ़ें अच्छे से, ठीक है, तो इसमें से केवल 2 और 3 होगा, यानी लाभांश यानी डिविडेंड्स एंड ग्रॉट्स, ठीक है। तो लाभ और लाभांश आता है और ब्याज, तो 2 और 3 हो गए, यानी इसका आंसर केवल बी होगा आंसर, यानी 2 और 3। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि FRBM एक्ट को कब लागू किया गया। तो FRBM एक्ट के बारे में अगर पढ़ें आप तो इसका जो सबसे पहले यह एक्ट आया था तो 2003 में आया था, ठीक है, लेकिन इसको लागू किया गया 2004 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विभाग जो है बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारे जो बजट आता है, जैसे 2023-24 का जो भी बजट आया है, तो इस प्रकार से हर साल मेरा जो हमारे देश में बजट आता है वह उसका तैयार कौन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आर्थिक मामलों का विभाग, बी ऑप्शन है वित्तीय सेवाओं का विभाग और सी ऑप्शन है दीपम और डी ऑप्शन है राजस्व विभाग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्थिक मामलों का विभाग, यानी आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। इसमें क्या है कि 2022-23 के यूनियन बजट में बाजार से उधार और अन्य देताओं से कितनी प्राप्ति होने का अनुमान है, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप एक पाई चार्ट देखेंगे, अगर आप 2023-24 के बजट का अगर आप जो बजट निकाल ले हैं, ठीक है, एनुअल बजट, उसमें अगर पाई चार्ट देखेंगे तो देखेंगे कि बजट में जो रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस तरह की एक पाई चार्ट होगा, जिसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है बाजार से उधार और अन्य देताओं से, ठीक है, यानी बाजार से उधार और अन्य देताओं से सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, यानी 35 पैसा करके एक पाई चार्ट होगा, उसमें देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इस तरह से गोल होगा, इस तरह से गोल होगा और इस तरह से बना होगा पाई चार्ट, ठीक है, और सभी का दिया गया होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि बाजार से उधार और अन्य देताओं से जो प्राप्ति होती है उसमें 35 पैसा होगा, एक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्या कि वैट से क्या है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कॉस्ट कम हो जाता है।
बी ऑप्शन है कि वैट से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अधिक हो जाता है। सी ऑप्शन है वैट से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और डी ऑप्शन है वैट से उत्पादन की आरंभिक अवस्थाओं में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है लेकिन बाद में बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ए आंसर होगा, यानी वैट से मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वह कम हो जाती है। वैट का फुल फॉर्म है वैट यानी वैल्यू टैक्स एडिशन, ठीक है, वैट। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब थोड़ा ध्यान नशी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि जीएसटी का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो आप लोग देखे होंगे कि जीएसटी जो है 101वीं जो संविधान संशोधन हुआ था 2017 में, ठीक है, तो उस समय यह लाया गया था। जो यह किससे संबंधित है, कौन से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 246 से, और ऑप्शन बी है आर्टिकल 243, सी ऑप्शन है आर्टिकल 243 ए, और डी ऑप्शन है आर्टिकल 240। तो इसका आंसर होगा ए आर्टिकल 246 ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अधिक सरकारी खर्च, ठीक है, अगर सरकार के द्वारा अधिक खर्च किए जाते हैं सरकारी खर्च तो क्या होता है इससे। ऑप्शन ए है ब्याज दरें बढ़ता है, ऑप्शन बी है, ठीक है, बी है ब्याज दरें कम होता है, ऑप्शन सी है ब्याज दरों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, और ऑप्शन डी है ब्याज दर और जीडीपी दोनों बढ़ा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, डी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं कि राजकोषीय घाटों के लक्ष्य एक दायरे में निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि क्या होगा। ऑप्शन ए है काउंटर साइकिल मतलब साइक्लिक, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी को लागू किया जा सके। बी ऑप्शन है राजकोषीय नीति में लोचशीलता बनी रहे, ठीक है। सी ऑप्शन है मौद्रिक नीति के संचालन में आसानी हो, और डी ऑप्शन है विभिन्न आर्थिक उद्देश्यों को लागू किया जा सके। तो इसका आंसर होगा ए आंसर होगा क्या, कि काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी को लागू किया जा सके। क्या होगा, जिसे राजकोषीय घाटों के दायरे में निर्धारित किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कह रहा है कि निम्न का अध्ययन कीजिए। क्या है, जिसमें फर्स्ट है टैक्स एवॉइडेंस, सेकेंड है टैक्स एविजन, और थर्ड है टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त में से फटका FATCA फटका का संबंध किससे है। सबसे पहले फटका का फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट होता है। यानी इसमें क्या होता है कि अमेरिकन आदमी को गैर अमेरिकन संपत्ति की संरचना से संबंधित है यह, और इसका जो आंसर होगा वह केवल टैक्स इवेजन से है, ठीक है, जिसे हम काले धन के बारे में जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, काले धन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि अल्प बचत संग्रहण जो है निम्न में से किस में जमा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है NIF, बी ऑप्शन है CFI, और सी ऑप्शन है NIIF, और डी ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा पब्लिक अकाउंट फंड। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि वित्त आयोग निम्न में से किस प्रकार के अनुदानों की संस्तुति, ठीक है, संस्तुति का इंग्लिश मीनिंग होता है रिकमेंडेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि वित्त आयोग को निम्न में से किस प्रकार के अनुदानों की रिकमेंडेशन करता है, किस प्रकार के अनुदानों को रिकमेंडेशन करता है वित्त आयोग। तो ऑप्शन ए है प्लान रेवेन्यू ग्रांट्स, ऑप्शन बी है नन प्लान रेवेन्यू ग्रांट्स, ऑप्शन सी है प्लान रेवेन्यू ग्रांट्स, और ऑप्शन डी है प्लान कैपिटल ग्रांट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी नन प्लान रेवेन्यू ग्रांट्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि राजकोषीय घाटे का वित्तीयन मुख्यतः किसके माध्यम से किया जाता है। जो राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट है, उसका जो वित्तीयन है मुख्यतः किस के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन ए है दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, ऑप्शन बी है ट्रेजरी बिल, ऑप्शन सी है नकद प्रबंधन बिल, और ऑप्शन डी है जमा प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बॉन्ड है, मतलब हाल ही में शुरू किया गया है, ठीक है, वर्तमान समय में कौन सा बॉन्ड है, यानी 30 ईयर वाले बॉन्ड है, या 40 ईयर वाले बॉन्ड है, या 55 ईयर वाले बॉन्ड है, या 56 ईयर वाले बॉन्ड है। तो इसका आंसर होगा
40 शेयर वाले बॉन्ड को अभी फिलहाल में चालू किया गया है, शुरुआत किया गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा ली जाने वाली जमाएं किस लेखे में जमा की जाती है। ठीक है, जिसमें क्या है कि ऑप्शन ए है संचित निधि, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय निवेश कोष, और ऑप्शन सी है यानी लोक सेवा निधि, और ऑप्शन डी है आपात निधि। तो इसका आंसर होगा लोक लेखा निधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यदि आरबीआई के पास, ठीक है, आरबीआई के पास सरकार के नकद शेष बढ़ जाते हैं तो क्या होता है। यानी तरलता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी तरलता कम हो जाती है, और ऑप्शन सी तरलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसका क्या होगा कि तरलता कम हो जाती है। ठीक है, यानी चलन कम हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं कि निम्न में से कौन नॉन टैक्स रेवेन्यू प्रदान करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है। जिसमें आप देखे थे हमने पिछली अभी कुछ देर पहले क्या है कि आप पीछे हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में बताया था। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से आता है, जैसे कि फर्स्ट है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, सी में है क्या इंटरेस्ट, और बी में है इंटरेस्ट, और सी में फाइन है, और डी में फीस है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से जो हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, यानी गैर कर जो प्राप्तियां हैं, ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा किससे प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर होगा ए। अगर जो आप बजट देखेंगे 2023-24 का, तो उसमें डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट सबसे ज़्यादा यह इससे रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 70 तक ही डिस्कस करेंगे। बाकी अगले एपिसोड में, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 50 है, ठीक है, तो हम 17 क्वेश्चन करके नेक्स्ट एपिसोड में हम इस तरह से बनाकर आपके बीच लाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है जिससे आप लोग भी नहीं देखते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे जिसे आप लोग डेली देखेंगे, और डेली देखते देखते हम लोगों को क्या होगा, प्रैक्टिस बनता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।